आइए दोस्तों, आपको हम भागीरथ और गंगा का धरती पर आगमन के बारे में बताने जा रहे हैं। सूर्यवंशी राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ हिमालय पर तपस्या कर रहे थे। वे गंगा को धरती पे लाना चाहते थे। उनके पूर्वज कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए। गंगा ही उनका उद्धार कर सकती थी। भागीरथ अन्न जल छोड़कर तपस्या कर रहे थे। गंगा उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हो गई। भागीरथ ने धीरे स्वर में गंगा की आवाज़ सुनी, महाराज, मैं आपकी इच्छा अनुसार धरती पर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी तेज धारा को धरती पर रोकेगा कौन? अगर वह रोकी न गई तो धरती की स्तरों को तोड़ती हुई मैं सीधे पाताल लोक को चली जाऊंगी। भागीरथ ने उपाय पूछा तो गंगा ने कहा, महाराज भागीरथ, मेरी प्रचंड धारा को सिर्फ शिव रोक सकते हैं। यदि वे अपने सिर पे मेरी धारा रोकने के लिए तैयार हैं तो मैं पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हूँ। भागीरथ शिव की आराधना में लग गए। तपस्या से प्रसन्न हुए शिव गंगा की धारा को सिर पर रोकने के लिए तैयार हो गए। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के दशहरे के दिन जटा खोलकर कमर पर हाथ रखकर खड़े हुए शिव अल्पक नेत्रों से ऊपर आकाश की ओर देखने लगे। गंगा की धार हर हर करती हुई स्वर्ग से शिव के मस्तक पर गिरने लगी। जल की एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिर रही थी। सारा पानी जटाओं में समा रहा था। भागीरथ के प्रार्थना करने पर शिव ने एक जटा निचोड़कर गंगा के जल को धरती पे गिराया। शिव की जटाओं से निकलने के कारण गंगा का नाम जटाशंकरी पड़ गया। गंगा के मार्ग में जहू ऋषि की कुटिया आई तो धारा ने उसे बहा दिया। क्रोधित हुए मुनि ने योग शक्ति से धारा को रोक दिया। भागीरथ ने प्रार्थना की तो ऋषि ने गंगा को मुक्त कर दिया। अब गंगा का नाम जाह्नवी हो गया है। कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर गंगा ने भागीरथ के महाराज सगर आदि पूर्वजों का उद्धार किया। वहां से बंगाल की खाड़ी में समाविष्ट हुई। उसे आज गंगा सागर कहते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, आइए आपको इसके बारे में बता रहे हैं। भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी, यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन तक भूभाग को सींचती है। 2071 किलोमीटर तक भारत तथा उसके बाद बांग्लादेश में अपनी लंबी यात्रा करते हुए सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है। 100 फीट की अधिकतम गहराई वाली यही नदी भारत में पवित्र नदी मानी जाती है तथा इसकी उपासना माँ देवी के रूप में की जाती है। भारतीय पुराण और साहित्य में अपने सौंदर्य और महत्व के कारण बार बार आदर के साथ वर्णित गंगा के प्रति विदेशी साहित्य में भी प्रशंसा पूर्वक भावुकता पूर्वक वर्णन हैं।